सद्गुरुदेव की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी, मंगलमय संत समाज, नीति विवेक की भक्त सज्जनों देवियों, आप लोगों के बीच हम एक छोटा सा भजन प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उसके बोल हैं, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। हो बौद्ध जैन मुस्लिम हिंदू या ईसाई, आपस में भाई भाई सबको गले मिलेंगे। हम एक ही गगन के चमके हुए सितारे, लगते हैं कितने प्यारे, हंसते रहे हंसेंगे। हम एक ही चमन के हैं फूल न्यारे न्यारे, लगते हैं कितने प्यारे, खिलते रहे खिलेंगे। मन धीरे तो ये कहिए दीपक न्यारे न्यारे, लगते हैं कितने प्यारे, जलते रहे जलेंगे। गीता पुराण आगम गुरु ग्रंथ हो पुराण, इंसानियत की गाथा हम प्रेम से पढ़ेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहेब बंदे, आवाज क्या हो गई? सद्गुरुदेव की जय। साहेब प्रातः वंदनीय मुद मंगलमय संत समाज, श्रद्धा मूर्ति देवियों एवं धर्म प्रेमी बंधुओं, सत्संगत में बैठ के हित की बात विचार, श्रवण करे मन लायके, चंचलता सब ढार। सत्संग किन्हीं के विचारों का दबाव नहीं है, किन्हीं के जीवन में अपने अपने विचार होते हैं, अपना भी अपने विचार हो सकते हैं, विचारों में मतभेद भी होता है। उन विचारों में हमें क्या रुचता है, पचता है और लाभ देता है, ये काम हमारा अपना सोचने का है। इसलिए विचारना और सोचना ये दोनों साथ साथ होना चाहिए। सत्संग कोई मत नहीं होता है। मत
हो भी तो सबका अपना है, दूसरों के लिए नहीं हो सकता है। जितने भी संप्रदाय हैं उनमें और जो भारतीय संस्कृति है इसमें यही अंतर है। जितने भी संप्रदाय हैं उम्मत है, कोई जीसस से चला, मोहम्मद साहिब से चला, जरथुस्त्र से चला, लेकिन भारतीय संस्कृति में जो विचार परंपरा है ये स्व से चलता है। सूर्यताम धर्म सर्वस्व स्वत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। सूर्यताम धर्म सर्वस्व, सभी लोग अपने अपने धर्म की बात करते हैं, वो व्यवहारिक धर्म है। पत्नी पत्नी के रूप में अपना धर्म निभाती है, पति पति के रूप में अपना धर्म निभाता है, बेटा, बहन, भाई, पड़ोसी, इंजीनियर, डॉक्टर, ये जहां पर हैं उनका जो दायित्व है वो उनका अपना धर्म भी है। मन के वेग से काम करे तो कर्म, और आत्मा को साथ में रखकर ईमानदारी से करे तो वही कर्म धर्म है। डॉक्टर मरीज को देखता है तो दर्द से द्रवीभूत होता है, तब जो कुछ करता है वो धर्म है, और फीस लेता है, दवा देता है, ये कर्म है, व्यवसाय है। लेकिन डॉक्टर कोई मोबाइल कंप्यूटर तो है नहीं कि उसमें ऐप लगा दिया, उसको चालू कर दिया, बीपी बता देगा, शुगर बता देगा। ये डॉक्टर नहीं है। ये सारे काम मशीन के होते हैं। डॉक्टर दर्द को समझता है, जो मोबाइल नहीं समझ सकते, मशीन नहीं समझ सकते। और जो डॉक्टर दर्द को समझ लेता है उस डॉक्टर की प्रतिभा बढ़ जाती है, लोगों के दिलों तक उस डॉक्टर की गोली नहीं बोली काम करती है, निगाहें काम करती है, नाम काम करता है। कहावत कही गई कि राम से बड़ा राम का नाम, जिसके पास कोई चाह नहीं, निजी स्वार्थ नहीं, उसके भीतर प्रेरणा है तो केवल और केवल आत्म प्रेरणा है। और वो आत्म प्रेरणा वो जगह है जहां पर हर किसी को कभी न कभी आना ही पड़ता है, आता है। थक जाने के बाद आता है, ज्ञान ध्यान के बाद आता है, परेशान होकर आता है। उस केंद्र बिंदु पर तो सबको आना पड़ता है। मनीषी कहते हैं कि सूर्यताम धर्म सर्वस्व, जिसका अपने अपने पद पर रहकर जो काम है वो अलग अलग हो सकता है, धर्म अलग नहीं। धर्म क्या है कि सभी लोग आत्मवत काम करें, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। कलेक्टर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, अध्यापक, टीचर है, वो लगे कि ये विद्यार्थी किसी का बेटा नहीं है, हमारा बेटा है। डॉक्टर को लगे कि ये मरीज बाहर से नहीं आया, हमारे परिवार का है, मरीज है। आत्मा को जो छुए, आत्मा से आत्मा का योग उत्पन्न करे, फिर वहां से धर्म का आरंभ होता है। दुर्भाग्य है कि जितने मुंडे मुंडे मतिर्भिन्नम, आज धर्म की परिभाषा नेता लोग भी करने लगे, और उसके बाद जिसके जो मन में आया, दिमाग थोड़ा सा पड़ गया, वो धर्म की परिभाषा करने लगता है। और सुनने वाले भी इन्हीं बातों को सुन करके
एक धारणा बना लेते हैं और इन्हीं धारणाओं में भारतीय परंपरा भी अन्य परंपराओं जैसे बदनाम हो चला। अब लाख कोई समझाए कि नहीं, इस परंपरा का ये अर्थ नहीं, ये अर्थ नहीं है, कोई मानने को तैयार नहीं है। जितने भी दोष हैं ये मन के हैं, परंपरा के नहीं है। जैसे कोई भोजन बना रहा है तो भोजन जो रसोइया होता है वो नमक है, चीनी है, आटा है, चावल है, जितने व्यंजन बनाता है सब में समानुपात सब चीज हो तो व्यंजन बढ़िया बनेगा। और दूसरा व्यक्ति आता है, थोड़ा सा कम ज्यादा हुआ तो उसका अंतर महसूस होगा। तो जो अंतर महसूस होता है ये चावल, दाल, चीनी, नमक का गुण नहीं है, वो अंतर तो जिसने बनाया उसका है, जो परोस रहा है उसका है। तो धर्म लोगों के मनों के साथ मिल करके, जैसे कोई सामान है, सामान का गुण बढ़िया है, सामान अच्छा है, लेकिन जिन चीज़ों में, जिन बर्तन में, जिस पैकिंग में हमने सामान को रखा है वो खराब है। अब उसमें रखने के बाद जब निकाल कर किसी को सामान देंगे तो सामान अच्छा नहीं होगा। ये मन पैकिंग है और सब लोग अपनी अपनी रूढ़ी, पूर्व जन्मों के संस्कार, बचपन का बैकग्राउंड, जो सुना है, जो समझा है, जो किया है, उसको साथ में मिला करके और फिर वो धर्म की व्याख्या जब करेगा तो जितने लोग हैं उतने धर्म हो जाते हैं। फिर चीज एक ही है और ये आज से नहीं है, अनादि है। एकम सद विप्राह बहुधा बदंती। तब भी रहा जब कहे होंगे कि सत्य एक है, लेकिन उसको बोलने वाले विप्र लोग बहुत प्रकार का बोलते हैं। उस बहुत प्रकार में आज जातिवाद हो गया। जाति धर्म नहीं है, वर्ण व्यवस्था धर्म नहीं है, ये अपना अपना कर्म है। उस कर्म में तल्लीनता, आत्मीयता आने पर धर्म पैदा होता है। ईश्वर अवतार लेता है, प्रकट होता है। एक क्षण में व्यक्ति के भीतर में आत्मीयता पैदा हो जाए, वो ईश्वर है। उसके भीतर में ईश्वर के सारे गुण अवतरित हो जाते हैं तो जान पर खेल कर अगले की जीवन की रक्षा करता है। सब नहीं कर सकते क्योंकि सबका फोकस वहां तक नहीं पहुंचता है। दूसरों के जीवन का दर्द, समस्या, इसको कौन समझ सकता है? जिसकी वृत्तियां आत्मा में स्थित है और जिसकी वृत्ति में लालच है, पैसा है, प्रतिष्ठा है, ईगो है, धर्म, तो अपने अपने तरीके से काम सोचता है वो। आप लोगों ने मुंशी प्रेमचंद की कहानी है मंत्र, बहुत मार्मिक कहानी है। कहानियां तो उनकी सारी ऐसे थी, दिल को छूने वाली। गांव में रहते थे, जनजीवन से प्रभावित होते थे। उनका बेटा आधी रात को पेट के दर्द से पीड़ित हुआ। कुछ भी उपाय नहीं चला तो 3-4 किलोमीटर कस्बा था, कस्बे में ले गए, जैसे आरंग है। डॉक्टर साहब का समय क्लिनिक का पूरा हो गया था और क्लिनिक बंद करके उठ के वो गोल्फ खेलने की तैयारी में जा रहे थे, तैयार हो रहे थे। तभी ये पीठ पर लाद करके शाम को पहुंच गया और डॉक्टर साहब को प्रणाम करके निवेदन किया कि मेरा इकलौता बेटा है, इसको आप देख ले। वो ऐसे पैर झटकते हुए कि ये मरीज कुछ समझते नहीं, पढ़े लिखे अनपढ़ नहीं होते हैं, अनपढ़, और हमारा समय हो गया, हम नहीं देखते बिना समय का। बहुत देर तक बैठता है, उसके बाद मायूस होकर के अपने पीठ पर उस बच्चे को
लेकर के आता है। आधे रास्ते में आते आते बच्चा दिवंगत हो गया। घर आया, अकेला बच्चा था। जो पीड़ा हुई आदमी झेलता है, देश समय परिस्थिति उसको फिर धीरे धीरे शांत करती है। फिर ऐसे ही सावन भादों का महीना, भजन में नींद नहीं आ रही थी, भजन में तल्लीन था। गांव में शोरगुल हुआ, तो क्या बात है, समस्या है जो, तो सबसे सबकी आत्मा, सबका जीवन एक दूसरे से मिला जुला होता है। तो दूसरों के लिए भी आदमी उन्मुख होता है। जाकर के पता लगाए तो पता लगता है कि डॉक्टर साहब का इकलौता बेटा था, उसको सर्प डस लिया है। किसी भी उपाय से वो बच्चा बचने की संभावना में नहीं दिखता है। ये लौट करके आया, पत्नी जान पाई, पूछी क्या बात है, तो बोले ऐसे ऐसे है। कहा चुपचाप लेटिए, वही डॉक्टर है जिसने आपको लात मार दिया था। कहा ठीक है, लेटता हूँ। पत्नी अंदर चली गई, उसको चैन नहीं पड़ रहा था। अब यहां से धर्म की शुरुआत होती है। इससे पहले वो एक इंसान था, लेकिन जो यहां पर एक योग बन रहा है, संयोग बन रहा है, इससे उसके भीतर इंसानियत से देवत्व प्रकट होता है। फिर वो मानता नहीं, फिर चल देता है, अपनी पत्नी से छुप करके चल देता है। और उसके बाद चलते 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 तमाम भीड़ के बीच में जहां बच्चा बेहोश पड़ा हुआ है पहुंचता है, दवा लगाता है, पानी डालता है, दवा लगाता है। करते करते 20-25 मिनट के बाद में बच्चा अंगड़ाई लेता है, पानी मांगता है, और फिर पूरे भीड़ में शोर मच जाता है कि बच्चा जीवित हो गया। वो चुपचाप उसी भीड़ में खो जाता है, वापस चला आता है। फिर डॉक्टर साहब को जो सूचना मिलती है कि बेटा जिंदा हो गया, तो बेटे को देखने की नहीं बल्कि उस व्यक्ति को देखने की उनके अंदर में प्यास जगी कि वो कौन सा भगवान आया जो जिंदा करके चला गया। फिर लोगों ने बताया, उसकी हुलिया बताई, ऐसा उम्र, ऐसे पहनावा। तब उसको उस दिन की याद आई जिसको लात मारा था। ये कथा है, गांव में घटता रहता है इसे। ये सबके जीवन में और सबके अंदर में होने वाली ये मशीनरी है। अब मन में जो भटका हुआ है, तो वो मशीन की तरह से चलता रहता है, उसको अनुभूति नहीं होती है, झेलता रहता है, दुखी रहता है, न अपने दुख का कारण समझ पाता है, न दूसरों को दुख दे रहा है ये समझ पाता है। और थक जाता है, तब कहीं स्थिर होता है, तब कहीं जाकर के उसके अंदर में चेतना आती है। ये एक प्रकार का एक्सपेरिमेंट है। ये हमारा जीवन प्रयोगशाला है, और इसमें झेलते, देखते, खाते, पीते, भोगते में ही हमारे अंदर ज्ञान उत्पन्न होता है, और वही ज्ञान हमें दूसरों के दर्द तक पहुंचाता है। ज्ञान इसे नहीं कहते हैं कि हम बहुत बोल लेते हैं, और ज्ञान किसी का आदेश भी नहीं, मैं ज्ञानी हूं। और जो प्रोफेसर बोलता है, लेक्चरर बोलता है कॉलेजों में, डिग्री कॉलेजों में, वो भी ज्ञान नहीं है। वो तो एक शब्द है जो बोलता है लिख दीजिए पास हो जाइए, इससे ज्ञान भिन्न चीज है। और ज्ञान का एक ही अर्थ है जो दिल से दिल को जोड़ता है और समझता है, दिल से दिल तक पहुंच जाता है सीधे, वो ज्ञान है, वो प्रकाश है। और ये भारतीय परंपरा का अनुसंधान है, किसी एक व्यक्ति की देन नहीं है ये। और इसमें एकता यह है कि जिन भी ऋषि मुनियों ने जिया इसे, सदगुरु विशाल देव एकदम निहंग होकर के, बिना किसी भार के, बिना किसी प्रवृत्ति के, चलते फिरते में, बाग बगीचे में अपना जीवन बिताए। इससे लाभ ये होता है कि मन पर लोभ, लालच और बाहर के व्यवहार की वृत्तियां आवरण नहीं पड़ती हैं। और उनके वाङ्मय में, विशाल वचनामृत में कई प्रसंगों में ऐसे वाक्य आते हैं जो उपनिषदों से मिलते हैं।
उपनिषद नहीं पढ़े हो, लेकिन जिस वातावरण में उपनिषद के ऋषि जिए हैं और उस वातावरण से उनके भीतर में उद्भूत हुआ है वो अनुभव, उसी वातावरण में जो भी जिएगा तो अंदर से वो बात तो आएगी। कभी कभी जेल जाने के बाद वो बात आती है तो वहाँ ज्ञान होता है। भगवान बुद्ध को उपवास करने के बाद में एक पीपल के वृक्ष के नीचे जब चेतना निर्मल हुई तब उनको ज्ञान मिला। विभिन्न परिस्थितियों में जिसको हम प्रयोग कहते हैं जीवन का, और तब कहीं से ये घटना घट जाती है, तब फिर उसको उसी दृष्टि से फिर जीवन समझ में आता है और तब फिर उसके जीवन का व्यवहार सुंदर हो जाता है। लोग कहते बदल गए, लोग कहते भगवान हो गए। भगवान का मतलब जिसकी चारों तरफ की आवृत्तियां समाप्त हो जाए, जिसकी सीमाएं समाप्त हो जाए। इंसान का मतलब एक घर में जन्म लिया, एक माँ है, एक पिता है, एक बेटा है, एक परिवार है, और उससे भी जो संकुचित होता है वो स्वार्थी, केवल अपना, माँ को भी नहीं देखना, पिता को भी नहीं देखना। जैसे हम एक बिंदु रखें, उसके ऊपर फिर एक परिधि बनाएं, फिर बड़ी परिधि बनाएं, फिर और बड़ी परिधि बनाएं। आत्मा अपनी परिधि को बढ़ाते जाता है। कुछ दिन तक हम स्वार्थी होते हैं, लगता है कि इसमें फायदा नहीं है, हम इतना पैसा कमाए कोई मतलब नहीं हुआ, तो परिधि बढ़ जाती है, परिवार का ध्यान देते हैं। उसमें भी लगता है कि लड़के बच्चे तो सुखी है ही, या लड़के बच्चे कहाँ नहीं मानते हैं। फिर हमारी मान्यता टूटती है, परिधि और बड़ा हो जाता है, गांव के लोगों को देखने लगते हैं। फिर धीरे धीरे जिसकी परिधि टूट जाती है और पूरे विश्व को देखता है, चराचर जगत को देखता है, और वो भगवान कहलाता है, वो ईश्वर कहलाता है, परम आत्मा कहलाता है, और वो घटता है मनुष्य के जीवन में। इसलिए उसको अवतरण कह देते हैं, देवत्व देवी गुणों का अवतरण। और इससे ये नहीं कि दूसरों का लाभ है, अपना लाभ होता है कि दूसरों का दुख देख करके जो झेल नहीं पाता है तब उसकी मदद करता है, उसका अपना निजी लाभ है ये। और ये कर लेने से उसको क्या मिलता है? मुक्ति मिलती है, वृत्तियों से मुक्त हो जाता है। कल को यही होगा कि हमारे पास पैसा था, हम कुछ मदद कर दिए होते तो शायद उसकी ज़िंदगी बच जाती है। हमारे पास ज्ञान था, कुछ मदद कर दिए होते तो शायद उसको सुकून मिल जाता। मरना तो सबको है, सुकून से मर जाए कोई तो सुकून देने वाले को फिर देवता और भगवान लोग मानने लगते हैं। हमारे यहाँ संत थे श्री मनन साहब जी, और कहते थे कि अगर मुझे संत गुरुजन नहीं मिले होते तो मैं बहुत तामसी प्रकृति का था और कहीं न कहीं हत्या होती और मैं जेल में होता। सद्गुरु मिले और उन्होंने अपने उस तामस वृत्ति को इतना उपयोग किया कि अभी जहाँ मुजफ्फरपुर में आश्रम बना हुआ है, उस आश्रम की जो नींव है 5 फीट नीचे तक, लगभग 2000 स्क्वायर फीट में, 12 बजे 1-1 बजे रात तक वो अकेले खोदते थे। गिट्टी कोटना, फिर उसको तैयार करके फिर सुबह मिस्त्री आए तो उसको साथ काम करना। 5-7 लोगों का काम अकेले कर डालते थे। उन्होंने अपनी वृत्ति को ऐसा डाइवर्ट कर दिया और ऐसे बहुत सारे काम किए उन्होंने। कभी कभी वो लखनऊ जाया करते थे गुरुदेव जी के लिए फल लाने के लिए, तो लखनऊ में ही एक भक्त रहते थे, उनके घर में भक्त की बेटी ब्याही हुई थी। भक्त नहीं थे, केवल वही बेटी के कारण से उस घर में जाते थे, बैठते थे और हाल चाल पूछ करके शरबत पानी पी लिया, बस चले आए। तो उस बेटी का जो ससुर था वो भी तामसी था। संत जब तक रहते तब तक तो कुछ नहीं कहता था, लेकिन जब चले आते थे तो इतना क्रोध प्रकट करता था। वो कहता था कि ये गाली देकर के साधु लोग फ्री में खाते हैं, फ्री में घूमते हैं, इतने तगड़े, इतने तंदुरुस्त, इनको काट करके तो समुद्र पाट देना चाहिए, खेती बढ़ती जाती। ये बोलता था उन लोगों से।
एक दो बार पड़ोसियों ने बताया कि महात्मा जी आप इसके घर आते हैं, हमारे यहाँ आया करिए, ये पीछे इतना आग उगलता है, जहर उगलता है, लेकिन वो जाना बंद नहीं किए। इतने बोलता था और तो कुछ करता नहीं था, न कभी पिटा उसने, न कभी उसने कुछ और अवरोध किया। एक बार गए तो घर पर वो मिले नहीं, बहू तो मिली, वो नहीं मिले। जलपान किया, उसके बाद पूछा कि तुम्हारे बाबूजी कहाँ हैं? तब बोले कि उनको लकवा पड़ गया है और मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। संत है। संत का मतलब जिनकी बाहर की आवृत्ति टूट चुकी हो और जिनकी सीमा समाप्त हो चुकी हो, सब उनके अपने। फिर उनका दिल नहीं माना तो उनसे मिलने के लिए मेडिकल कॉलेज गए हो। कमरे का नंबर पता लगाया, इतनी दूर से जब वो देखे, लेटे थे, बोल नहीं पा रहे थे, लेटे थे, बोलने की क्षमता उनकी समाप्त हो गई थी। और जैसे देखा कि वही आदमी है जिसको मैं सब काट करके समुद्र पाटने की बात करता था, सोचे होंगे वो। नजदीक जाते जाते फिर उनकी आंखों से जो आंसू की धारा बही और इशारा किया अपने बेटों से कि उठा करके इनका पैर हमारे माथे पर रगड़ दो। तो महात्मा जी ने हाथ से उनका सिर छू लिया, फिर भी उनके हाथ जब तक उनके चरण में लग नहीं गए तब तक वो माने नहीं, रोते ही रहे। और उसके बाद फिर अपने बेटे से कुछ रुपया लेकर के इनको दान किया और इन्होंने अपना अंग वस्त्र उनको ओढ़ा दिया और सांत्वना देकर के वही निकले हैं। और जैसे गेट तक गए हैं तैसे उनके प्राण छूट गए हैं। गोस्वामी जी की उक्ति कि जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। उसने जन्म जन्म तक गाली दी संतों को, लेकिन अंत में राम तो आ गया उसका। संत कहते हैं कि मुक्ति तो एक क्षण में संभव है, चित्त वृत्ति बदल जानी चाहिए। हो सकता है कि ऐसे ही वाल्मीकि जी के समय हुआ हो, उल्टा नाम जपत दिस जाना। जब संतों ने उनके साथ जो घटना की या उन्होंने संतों के साथ जो लूटा पाटा, फिर उसके बाद पूरी कहानी आप लोग जानते हैं। संतों से निवेदन किया कि अब तो हम गृहस्थी बहुत पाप कर चुके हैं, नहीं रहना चाहते, अब हमारे उद्धार का रास्ता बताइए, उनको साथ ले चलिए। कहा नहीं, तुम घर में रहो, केवल ये काम करो कि तुम राम राम जपो। बहुत कोशिश किया, राम आया ही नहीं। कहा हमसे तो मरा ही आता है, क्योंकि वही काम हमने कर रखा है। संत ने कहा कि ठीक है, वही कहो, तुम मरा मरा कहो। और वही कहते कहते फिर वो मरा शब्द राम में बदल जाता है। और तब गोस्वामी जी कहते हैं कि तुलसी अपने राम कहा, रीज भजो चाहे खींच, बीज पड़े जमजात है, उलट पड़े चाहे सीध। गोस्वामी जी उदाहरण देकर कहते हैं कि खेत में बीज पड़ जाना चाहिए, वो चाहे उल्टा पड़े चाहे सीधा पड़े, वो जम जाता है। इसी प्रकार से संत को गाली देने का मन होता हो तो भी कहीं न कहीं उसके अंतर में उसका जो पॉजिटिव है वो होगा, पक्का होगा। जिसके भीतर ममता होती है, बाप बेटे को गाली देता है तो पक्का समझ लीजिए कि बाप की ममता है, वात्सल्य है। दुनिया को नहीं देता गाली कोई, लेकिन हम उस तस्वीर को नहीं देख पाते हैं तो केवल एक चीज देख करके हम वहीं रुक जाते हैं, इसलिए हमारा मन बिगड़ जाता है। धर्म है, श्रद्धा है, हम वहाँ तक पहुँचे जहाँ सीधी तस्वीर दिखाई देती है, उसी का नाम परमात्मा है, देवत्व है, और वही भारतीय संस्कृति का धर्म है। और ये अपने स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, ये दिखाने के लिए नहीं है, पारितोषिक के लिए नहीं है, किसी के लिए नहीं है, ये अपने लिए है कि आराम से ये जिंदगी हमारी निर्बाध रूप से, निर्लोभ से, बिना किसी समस्या के बाहर है, भीतर नहीं है। और उसकी मौत नहीं होती है, उसको लोग कहते हैं कि ये शरीर छोड़ करके मुक्त हो गए। वो पहले से ही शरीर को छोड़ चुके होते हैं। और यही सुंदर जीवन संत महापुरुषों का अनुसंधान आज हम लोगों के सामने
ये प्रत्यक्ष हो रहा है, इसमें हम जिए और उनको धन्यवाद दें, उनकी प्रार्थना करें। यही हमारे जीवन की साधना है। इन्हीं शब्दों के साथ अभी की चर्चा को यहीं पर हम विराम देते हैं। बोलिए सदगुरुदेव की जय। अभी हम और आप सब साहेब जी के भाव